Unacademy. Let's crack it. दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप जीके क्वेश्चंस अवार्ड से लेके आए हैं जो कि आपकी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहले प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए हम यहाँ पे जल्द भी आपके लिए लाइव क्लासेस भी लाने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जल्द ही आपके लिए लाइव क्लासेस होंगी जहाँ पे आप लाइव जुड़ के हमारे साथ आंसर कर सकेंगे और आपको वहाँ पे डिटेल भी सब कुछ मिलता रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है? और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे ही कनेक्टेड है आपका वो वीडियो, तो जरूर देखिएगा। सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। साहित्य के क्षेत्र में यह आपका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार आपके वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? तो यहां पे आपके राइट आंसर जो होगा 22 भाषाओं। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। और भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8th जो शेड्यूल है आपका, तो यहाँ पे 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आपका 22। अगर ऑप्शन 24 होता तो 24 भी आप यहाँ पे कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। और इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। महत्वपूर्ण पॉइंट, स्थापना किसने की थी? जोसेफ पुलित्जर ने। और संप्रति इसका काम जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय देखता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा किसके द्वारा यह दिया जाता है, तो एक तरह से कोलंबिया विश्वविद्यालय इसका काम देखता है। ठीक है, और 1917 से इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें से अगर हम देखें तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, बोरलॉग पुरस्कार कृषि, बट पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति, ये आपका सुमेलित नहीं है। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? अभी हमने देखा साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्लियर है, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 की के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। अज्ञेय, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, इनको भी इस पुरस्कार से अलंकृत किया जा चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है?
मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार फॉर फ्रैक्शन, जिसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है, कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। 2008 वर्ष का पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिगो को दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अडिगो को मिलाकर कुल 5 बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के लेखकों को मिल चुका है। वीएस नायपाल, अरुंधति राय, सलमान रश्दी, किरण देसाई, इन सभी को मिल चुका है। और कुल 9 उपन्यास पुरस्कार विजेता उपन्यास ऐसे हैं जिनका कथानक भारत या भारतीयों से प्रेरित है, जैसे कि अरविंद अडिग जी को उनके उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए पुरस्कार दिया गया। 2014 का जो मैन बुकर पुरस्कार है ऑस्ट्रेलियाई लेखक रिचर्ड फ्लैनागन को दिया गया, उनके उपन्यास द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है आपका, इनमें से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। तो अभी हमने देखा इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर देंगे कि सलमान रुश्दी को भी मिला है, बीएस नायपाल को भी मिला है, अरुंधति राय को भी मिला है, बट विक्रम सेठ आपका राइट आंसर होगा, विक्रम सेठ को नहीं मिला है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। तो यह विचार किया जाता है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, इन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति पुरस्कार दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है और पुरस्कार में 2 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। इसके अतिरिक्त सीके नागराज राव, जयदेव तनेजा, कुबेरनाथ राय, शिवाजी समंत, श्यामचरण दुबे और विद्यानवास मिश्र, इन सभी को यह पुरस्कार आपके दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया किसके द्वारा, किस राज्य की सरकार द्वारा। तो ये आपके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपके कालिदास सम्मान की शुरुआत की गई। 1980 में कला क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है इसे, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है आपका ग्रैमी पुरस्कार। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर जो बनी है सर्वोच्च फीचर फिल्म, इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे देविका रानी रोरिक। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। यह भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रथम मिला था देविका रानी रोरिक को। क्लियर है। और ये फिल्म से संबंधित है आपके। चलिए, तो आज के सभी प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए @गौतम ऑनलाइन स्टडी एंड लक्ष्य एमपी जॉब / करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्विजेज भी मिलता है, PDF भी मिलता है, सब कुछ अदर स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहता है। आप खुद से भी, आपको जो भी वहाँ पे डिमांड रहेगी, आपको वो भी डिमांड भी आपकी कंप्लीट की जाएगी, पूर्ण की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं, देखिए आगे आप सभी। क्या है न्यू फ्री प्लान, जो कि आपके 1 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसका बेनिफिट लीजिए। सबसे पहले हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान के, तो 500+ फ्री लाइव क्लास मिलेगी पर वीक, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा।
डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे, पेपर एनालिसिस किए जाएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, डिफरेंट एग्ज़ाम्स आपके कवर होंगे, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल प्रहरी एंड फ्री लाइव क्विज विद 20K प्लस क्वेश्चंस कवरिंग ऑल सब्जेक्ट। 20K प्लस क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। T20 सीरीज़ होगी 20 क्वेश्चंस की 20 मिनट में एंड मंडे टू सैटरडे होगी एंड पेपर एनालिसिस किया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। स्पेशल्स इवेंट्स होंगे एंड मच मोर, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता रहेगा। डाउनलोड कीजिए आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, सेलेक्ट कीजिए MPPSC एंड व्यापम, एंड अगर आप अदर एग्ज़ाम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए अनलॉक सीरीज़ के लिए यहाँ पे आपको कोड इंटर करना पड़ेगा। वो कोड क्या है? वो कोड है SHIV 794 794 वो कोड है आपका, और इस कोड को आप यहाँ पे इंटर करेंगे और इस सीरीज़ को अनलॉक करेंगे और यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है। साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन की फ़ी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स ये फ़ी है। और इस पे आपको यहाँ पे SHIV 794 आप सेम रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका बेनिफिट लीजिए फ्री क्लासेस का। थैंक यू।